Bismillahirrahmanirrahim. ECAT Mathematics for all Pakistan Engineering Colleges and Universities Admission Test. NUST, GK, FAS, PIAS, etc. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 8, Mathematical Induction and Binomial Theorem. First year. G. The sum of the binomial coefficient in the expansion of 1 plus x की power 7 is, आपने बताना है which option is correct. The sum of the binomial coefficients in the expansion of 1 plus x power 7 is, which option is correct. G. The sum of the binomial coefficients. Sum of the binomial coefficients का होगा 2 की power n फार्मूला होता है भाईजान, 2 की पावर n, तो 2 की पावर 7 वो होगा 1 to 8 बाई 2 की पावर 7 क्या होगा 1 to 8. द सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का फार्मूला था 2 की पावर n, यहाँ पे n का रोल प्ले कर रहा है 7, तो 128 आंसर आएगा. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. जी. द सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x पावर 7 बाई सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, भाई इसके जो कोएफिशिएंट्स होंगे उनका जो सम होगा वो 1 प्लस एक्स पावर 7, तो 128 होगा जी. भाई सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1, तो फार्मूला आपने पढ़ा 2 की पावर 7 हो जाएगी, तो आंसर होगा 128. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x प्लस 2 की पावर 4, द कोएफिशिएंट्स ऑफ द मिडल टर्म इज, आपने बताने का भाई कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म क्या होगी जी, वो कौन सा कोएफिशिएंट होगा जी. कोएफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म, जो इसके सेंटर में टर्म आएगी उसकी कोएफिशिएंट चाहिए जी. मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट चाहिए इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, द कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, इसके मिडल टर्म की जो कोएफिशिएंट है वो चाहिए. व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट जी. हेयर थर्ड टर्म इन द मिडल टर्म, हेयर थर्ड टर्म इज द मिडल टर्म. थर्ड टर्म जो मिडल टर्म होगी तो टी आर प्लस 1 होगा एनसीआर फार्मूला ए की पावर एन मनफी आर और बी की पावर आर. भाई मिडल टर्म का जनरल टर्म का फार्मूला टी आर प्लस 1 बराबर होगा एन सी आर ए की पावर एन मनफी आर और बी की पावर आर. टी आर प्लस 1 होगा एन सी आर ए की पावर एन मनफी आर और बी की पावर आर. तो टी 3 क्या होगा 4c2. 3x हमारे पास ए का रोल प्ले कर रहा है 3x और बी का रोल प्ले कर रहा है भाई 2. 3x की पावर का 4 में से 2 निकालोगे तो भाई 2 आएगा और 2 की पावर 2 आएगी जी. तो ये भाईजान 6, ये 9x² और ये 4 आएगा जी. तो भाई 216x² जी. भाई थर्ड टर्म जो निकलेगी वो निकलेगी 216x. तो कोएफिशिएंट ऑफ x² का होगा 216 जी. भाई कोएफिशिएंट ऑफ x² का होगा 216, तो 216 जो है ना कोएफिशिएंट होगा भाई. देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x² इज हमारे पास है 216. By therefore coefficient of x² is 216. Your B option is correct. Therefore coefficient of x² हमारे पास क्या निकलेगा 216. तो भाई जान ये वाला फार्मूला याद रखें. जनरल टर्म का फार्मूला होता है टी आर प्लस 1. आर प्लस 1 टर्म निकालने हो तो एन सी आर, दोनों रकमें आएंगी ए और बी, ए की पावर एन मनफी आर और बी की पावर आर. भाई ए की पावर का होगा एन मनफी आर और बी की पावर आर. भाई टी आर प्लस 1 बराबर होगा एन सी आर ए की पावर एन मनफी आर और बी की पावर आर. योर जनरल टर्म का फार्मूला. तो थर्ड टर्म जो है ना वो मिडल टर्म होगी. थर्ड टर्म तो 4c2, 3x की पावर 4 में से 2 निकाल देंगे 2 आएगा और 2 की पावर 2 इकट्ठा करेंगे तो 216x² आएगा. कोएफिशिएंट ऑफ x² का 216 जी. भाई योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी. इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x प्लस 2 की पावर 4, द कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, भाई मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वो 216 होगा. योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी. द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन, इसमें वो रकम जिसमें x नहीं होगा. द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज इन विच ऑप्शन इज करेक्ट. द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस टर्म, इस टर्म में कौन सी रकम होगी जिसमें x नहीं होगा जी, वो आपने रकम बतानी है जी. जी. लेट टी आर प्लस 1 contain the term independent of x. Let टी आर प्लस 1 contain the term independent of x. भाई फर्स्ट कर रहे हैं टी आर प्लस 1 क्या है, कंटेन द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. तो टी आर प्लस 1 क्या होगा 9cr x² और -1 x पावर आर. भाई 9 में से r निकाल लोगे तो पहले की पावर क्या होगी 9 - r और दूसरे की पावर r.
भाई लेट टी आर प्लस वन कंटेन द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। भाई फर्ज कर लें टी आर प्लस वन वो आएगी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी, तो टी आर प्लस वन होगा 9 CR एक्स स्क्वायर की पावर 9 माइनस आर और -1 ओवर एक्स की पावर आर। जी टी आर 9 CR एक्स की पावर का होगा 18 -2 आर और -1 की पावर और नीचे एक्स की पावर आर। इसको भाई जब सिंप्लीफाई करेंगे तो टी आर प्लस वन होगा जी 9 CR एक्स की पावर 18 - 3R और -1 की पावर आर। फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, हमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए तो पुट 18 - 3R को 0 पुट करते हैं। भाई फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स 18 - 3R को 0 पुट कर दें, वहाँ आर निकलेगा 6, आर निकलेगा 6। इसको लास्ट में पुट कर T7 बराबर होगा 9C6 एक्स पावर 0 -1 की पावर 6। तो भाई जन ये आएगा ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 9C6 को हल करेंगे। 9 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। भाई ऊपर वाली का फैक्टोरियल, नीचे वाली का फैक्टोरियल, डिफरेंस का फैक्टोरियल। इसको इकट्ठा किया तो 84 आ गया। भाई 84 जो है ना 7 टर्म जो होगी ना आपकी 7 टर्म होगी वो 84 होगा, 7 टर्म जो होगी वो 84 होगी और जो है ना इसमें वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। भाई 7 टर्म जो निकलेगी वो 84 आएगी और इसमें एक्स नहीं होगा जी। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्स के -1 ओवर एक्स की पावर 9 इज। तो भाई इसमें कोई ऑप्शन नहीं आया, तो योर डी ऑप्शन विल, क्योंकि आपका आंसर निकला 84, 7 टर्म जो निकलेगी वो 84 निकला, तो ये डी ऑप्शन जो है ना वो सूट करेगी, डी ऑप्शन जो है ना सूट करेगी यार जी। इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n + 3 फॉर विच ऑप्शन इज करेक्ट। n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, n पॉजिटिव इंटीजर है, देन n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n + 3। भाई n स्क्वायर बड़ा है n + 3 से, फॉर n इज इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n + 2 n + 3। भाई इफ n इज एनी पॉजिटिव देन n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n + 3। भाई आपने बताना कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n + 3। आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जब n स्क्वायर वो बड़ा है n + 3 से, when n is greater equal to 3, when n is greater equal to 3, when n is greater equal to 3, जब n 3 रखोगे तो भाई जब 9 जो है ना वो 6 से बड़ा होगा, जब 4 रखोगे तो भैया 16 जो है ना वो 7 से बड़ा होगा, जब 5 रखोगे तो भैया 25 जो है ना वो 8 से बड़ा होगा, तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई n स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू n + 3, जब n ग्रेटर इक्वल टू 3 होगा तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। If n is any positive integer, then n square is greater than n + 3 for n is greater equal to 3. Your B option is correct. भाई n square बड़ा है n + 3 से, जब n क्या होगा greater equal to 3, तो your B option is correct. Your B option is correct. जी, this sum of the odd coefficients in the a plus x for 4 is, आपने बताना है कि भाई sum of the odd coefficients, भाई ओड कोएफिशिएंट्स का जो ओड सम ऑफ ओड कोएफिशिएंट्स, जैसे x की पावर 3 है, ओड कोएफिशिएंट्स का जो सम है ना वो बताना कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। सम ऑफ द ओड कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ द ओड कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज, आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट। जी सम ऑफ ओड कोएफिशिएंट्स का फार्मूला का 2 की पावर n - 1। भाई सम ऑफ ओड कोएफिशिएंट्स का फार्मूला का 2 की पावर n - 1। भाई सम ऑफ ओड कोएफिशिएंट्स का फार्मूला का 2 की पावर n - 1, तो n का रोल यहाँ पे 4 प्ले कर रहे हैं, तो 2 की पावर 3 8 आएगा, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई सम ऑफ ओड कोएफिशिएंट्स का फार्मूला का 2 की पावर n - 1। भाई सम ऑफ ओड कोएफिशिएंट्स का फार्मूला का 2 की पावर n - 1, n का रोल यहाँ पे 4 है, योर आंसर इज 8, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। जी द सम ऑफ द ओड कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a + x/4 इज, तो भाई आपका जो सी ऑप्शन निकला 8 आंसर है, 2 की पावर n - 1 वाला फार्मूला का, तो 8 आंसर आएगा, तो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नुमान बिन बशीर से रवायत है, हज़रत नुमान बिन बशीर से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ इबादत है, दुआ इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ इबादत है, दुआ इबादत ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ इबादत ही है।
इसे अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने रवायत किया है और इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं ये हदीस हसन सही है जी। दुआ ये है, दुआ क्या है? अपनी आजिज़ी और बेचारगी का इजहार। इसकी तशरीह यूँ है, दुआ क्या है? अपनी आजिज़ी और बेचारगी का इजहार। अल्लाह की कुदरत और ताकत के सामने अपनी कमज़ोरी, पस्ती और फ़रोतनी और ज़िल्लत का इजहार ही इबादत की असल रूह है। इसलिए दुआ को भी ऐन इबादत करार दिया गया है। इसलिए ये भी सिर्फ अल्लाह ही का हक है। इसलिए ये भी सिर्फ अल्लाह ही का हक है। इसके सिवा किसी और से दुआ करनी जायज़ नहीं। इसके सिवा किसी और से दुआ करनी जायज़ नहीं। कुफ़ार मजलिस की दुआ, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।